हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम 16 अप्रैल के करंट अफेयर्स तो करेंगे ही, साथ ही साथ हम अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि हमारा प्रयास यही है कि आपको सही व सटीक करंट अफेयर्स ट्रिक के साथ करवाए जाएं, ताकि आपको करंट अफेयर्स याद रखना आसान हो। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। हर साल 16 अप्रैल को दुनिया में विश्व आवाज दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को यह याद दिलाना है कि भगवान ने उनको जो आवाज दी है वो एक खूबसूरत तोहफा है, जिसके जरिए हम अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों के सामने रख सकते हैं। अगर हम मीठा बोलते हैं तो हर किसी को अपना दोस्त बना सकते हैं, और यदि हम कड़वा बोलते हैं तो किसी को भी अपना दुश्मन बना लेते हैं। विश्व दिवस पर ऐसे लोगों को की कहानियों को भी सामने रखा जाता है कि जिनकी आवाज किसी बीमारी या कैंसर के कारण चली गई है। साथ ही लोगों को आवाज के प्रति जागरूक करना भी इस दिवस का उद्देश्य है। हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहे हैं? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। गोपी थोटाकुरा, राहुल विश्वास, या फिर सुमित सिंह, या हार्दिक आहूजा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर एक, गोपी थोटाकुरा। उद्यमी एवं पायलट गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय होंगे। वह अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन पर एक सैलानी के रूप में अंतरिक्ष की सैर करने जाएंगे। वह इस मिशन में जाने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक होंगे। उनके साथ वह पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और 1984 में भारतीय सेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। एरोस्पेस कंपनी ने बताया कि अभी अंतरिक्ष में जाने की तारीख घोषित नहीं की गई है, और उनके साथ इस मिशन पर मैशन एंजन, सिल्वैन चिरोन, केनेथ एल हैस और कैरोल शालेर और वायुसेना के पूर्व कैप्टन एंड एडवाइस अंतरिक्ष में जाने वाले अन्य पर्यटकों में शामिल हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 15 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, विश्व स्वास्थ्य दिवस, उत्कल दिवस, या फिर विश्व कला दिवस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 4, विश्व कला दिवस। हर साल 15 अप्रैल को कला के विकास, प्रचार प्रसार और उसको बढ़ावा देने के लिए विश्व कला दिवस मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर की कला के विभिन्न स्वरूपों को सम्मान दिया जाता है। विश्व कला दिवस है जो ललित कलाओं का एक अंतरराष्ट्रीय उत्सव है, जिसे अंतरराष्ट्रीय संस्था आर्ट ऑफ आर्ट द्वारा दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधियों के बारे में जागरूकता प्रदान करने और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए यह हर साल मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पोइला वैसाख पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाता है या फिर मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बांग्लादेश। पोइला वैसाख को बंगाल में नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। इस दिन वह गौ माता की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। पोइला वैशाख के पहले दिन लोग बहुत सारी तैयारियां करते हैं। वह अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, पूजा पाठ करते हैं और बहुत से पकवान भी बनाते हैं। यह बंगालियों के लिए एक खास पर्व होता है। इससे वह पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इसे नोवो वर्षो भी कहा जाता है, जिसमें नोवो का अर्थ नया और वर्षो का अर्थ वर्ष होता है। यह त्योहार मुख्य रूप से बंगाल में मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को नोवो वर्षो कहकर एक दूसरे को नए साल की बधाई देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है? वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट, या फिर मेरठ।
तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा चित्रकूट, ऑप्शन नंबर 3। चित्रकूट में तुलसी जलप्रपात कहाँ पर बनाया गया है? तुलसी जलप्रपात प्रपात में स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है। इसे भगवान श्री राम के धनुष और बाण के आकार में बनाया गया है और आने वाले दिनों में यह टूरिज्म का केंद्र बनेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। मीना चंदा, विजय जैन, अवंतिका वंदनपु या फिर डॉक्टर अदिति साइंडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, अवंतिका वंदनपु। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा भारतीय अमेरिकी अभिनेता और मीन गर्ल स्टार अवंतिका वंदनपु, जो कि 19 वर्ष की है, की उत्कृष्ट उपलब्धियों और अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय मनोरंजन जगत में उनके प्रभाव को देखते हुए साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान उन्हें प्रदान किया गया है। हाल ही में अडानी ग्रीन द्वारा कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया गया है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, गुजरात। अडानी ग्रीन डे द्वारा गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा गुजरात के कच्छ जिले में कहां पर बना है? यह है कच्छ जिले में, और जिले के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया गया है। यह पार्क 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस के कुल आकार से लगभग 5 गुना बड़ा है। यह पार्क गुजरात के कच्छ में बनाने का कारण बताया गया है कि यहाँ पर लगभग 1 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि है जो बंजर भूमि है उपलब्ध है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, जहां पर मौसम, सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन दोनों के लिए अनुकूल माना जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से यह क्षेत्र संवेदनशील है, इसलिए पार्क निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय से भी अनुमति ली गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO ने नवीनतम वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के एक्सपोर्ट में 17% की उछाल लगाकर $257 बिलियन की बढ़ोतरी दर्ज की है और अब भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है और भारत की विकास दर चीन और जर्मनी से भी ज्यादा हो गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 14 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, राष्ट्रीय समुद्री दिवस या फिर हिंदी रंगमंच दिवस। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। जी हाँ, 14 अप्रैल को हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाते हैं। इस बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहेब के नाम से भी बुलाया जाता है और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ। इन्होंने मजदूरों, महिलाओं और समाज में वंचित व कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए अहम योगदान दिया है, जिसे देश आज भी याद करता है। इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर जी को आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। उन्होंने भारत विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान 26 नवंबर 1949 में तैयार किया, जिसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने और कितने दिन लगे थे? 18 दिन का समय लगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी मृत्यु इनकी?
6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में उनके आवास स्थान में ही उनकी मृत्यु हुई थी और मृत्यु के बाद उन्हें 1990 ईस्वी में सर्वोच्च भारतीय जो सम्मान है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए के पूर्व अध्यक्ष जैक क्लार्क का 70 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में निधन हो गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए ने क्लार्क के निधन की घोषणा करते हुए एक्स को लिखा कि आज हम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के पूर्व सदस्य आईसीसी प्रतिनिधि प्रिय व्यक्ति जैक क्लार्क के निधन पर शोक मना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में जैक का नेतृत्व गहरा था और उनकी क्षति हमारे समुदाय में महसूस की जाएगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अरुण मणि कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। वो एक लेखक थे, अभिनेता थे, पत्रकार थे या कवि थे। तो ये कौन थे? ये एक अभिनेता थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के उदित ने रजत और अभिमन्यु व विक्की ने कांस्य पदक जीता। U20 एशियाई चैंपियनशिप में उदित ने जापान के केंटो योमिया के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए स्वर्ण पदक से वो चूक गए थे और उन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में रजत पदक उन्हें प्राप्त हुआ था। U23 में अभिमन्यु ने उज्बेकिस्तान के वेगिजोन उसका नाम है, वेगिजोन कुलदेशेव के खिलाफ 6-5 से जीतकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया था। अमेरिका के मशहूर वीकली मैगजीन न्यूज वीक ने अपने कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह दी। इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें न्यूज़वीक ने अपने कवर पेज पर जगह दी है। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान पर खुलकर बात की। मोदी ने कहा कि भारत के लिए चीन के साथ रिश्ते अहम हैं। भारत और चीन के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध न केवल हम दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए भी अहम है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। संजय नायर, राजीव सिंघल, हरेंद्र सिंह, जस्टिस अनिरुद्ध बोस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जस्टिस अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है।